नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। थर्ड है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। और फोर्थ है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, सेकंड है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, थर्ड है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, फोर्थ समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। थर्ड है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सेकंड, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फोर्थ है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। जिसके ऑप्शंस है, अति सक्रियता, असतर्कता, थर्ड है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, और फोर्थ है अपसारी चिंतन। तो इसका आंसर होगा अपसारी चिंतन। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका आंसर है फोर्थ, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके ऑप्शंस है, इसके आधार पर वे ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। सेकंड है कि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। थर्ड, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। फोर्थ, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शंस है, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, दंडवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर। फोर्थ है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट, शर्मिंदगी डैश है। तो इसका ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, और शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। थर्ड, संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। फोर्थ, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है, अधिगम का संज्ञानात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में डैश बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं है। और फोर्थ है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका आंसर है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, योग्यता सुधार्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसका आंसर है सेकंड, अन्वेषण और संवाद द्वारा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए,
और फोर्थ है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो इसका आंसर होगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में वस्तु की टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए कौन सी होती है। तो इसका आंसर होगा ए संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले साइड में आप देख सकते हैं और खुद रीडिंग करके इसका आंसर जो ए है तो यहाँ पर भी ए ही होगा, सेम ही आंसर होंगे। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। नेक्स्ट है एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ स्वयं नियमन। नेक्स्ट मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो ऑप्शन है इसके विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने के लिए करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना और योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 17 है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोत्स्की के अनुसार सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या दर्शाती है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का कथन है तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्ड लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। तो यहाँ होगा इसका फर्स्ट ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। यह नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ प्रथागत। नेक्स्ट है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसके ऑप्शंस है फर्स्ट समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। और सेकंड ऑप्शन है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। थर्ड विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो इसका आंसर होगा थर्ड विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि तो इसका आंसर होगा फर्स्ट बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ विचार सोच में विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसके ऑप्शन है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है और थर्ड है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। फोर्थ है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो इसके ऑप्शंस हैं अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों और गुणारोपण। तो इसका आंसर होगा थर्ड सांस्कृतिक उपकरणों। जीन पियाजे
अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका आंसर होगा स्कीमा या मनोबंध। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, सेकंड हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, थर्ड है प्रदर्शन बहुमुखी लक्ष्यों, थर्ड है अभिभेदी समरूपी निर्देशों। तो इसका आंसर होगा सेकंड, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा छात्र, फर्स्ट होगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सेकंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर है जो पार्ट 2 है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, छात्रों को गलत उत्तरों को पूरे हल देना। नेक्स्ट है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, स्तर 2 संबंध। अगला है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, समवर्ग गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसके ऑप्शंस है, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। सेकंड है, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। थर्ड है, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। और फोर्थ है, गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इसके ऑप्शंस हैं, संख्याओं की अंतर्देशी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी है, संख्याकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। सी, गणना से पहले संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। और डी है, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट होगा ए और डी। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है थर्ड, गणित को बच्चों के जीवन अनुभवों से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। थर्ड है, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। और फोर्थ है, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन
विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। अगला है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो इसके ऑप्शंस है संख्या चार्ट, नंबर चार्ट, किजिनियर छड़े, गिन तारा, जियो बोर्ड। तो इसका आंसर होगा सेकंड, किजिनियर छड़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रत्येक समूह में तीन सदस्य है। नेक्स्ट है इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह है। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑप्शन थर्ड है इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। फोर्थ है इस घर में 3 कमरे। तो इसका आंसर होगा थर्ड, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा सेकंड, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 42 है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका ऑप्शन है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। सेकंड है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। थर्ड है बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। और फोर्थ है भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर ही दे देना चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा सेकंड, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या हो? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 25। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 9। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट में पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पूछा था। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो इसका आंसर होगा 8:05। दूसरा, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि प्रमाणित क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो? तो ऑप्शन है इसके 5, 2, 6, 4। तो इसका आंसर होगा पहला 5। नेक्स्ट है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित है? तो ऑप्शन है 36, 40, 38, 37। तो इसका आंसर होगा फोर्थ 37। फोर्थ, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या होगा? तो इसके ऑप्शंस हैं
54, 81, 72, 63। तो इसका आंसर होगा 463। विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है, तो इसमें उसके रेट का टोटल करके बताना है। तो आंसर होगा फर्स्ट 100 रुपये 50 पैसे। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो इसका आंसर होगा 29 घंटे 35 मिनट। नेक्स्ट है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा 55 का होगा फर्स्ट आंसर। 56 है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो इसमें जो मग है उसकी कैपेसिटी बताना है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 275 ml, 320 ml, 225 ml, 250 ml। तो इसका आंसर होगा सेकेंड 320 ml। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो इसके ऑप्शंस हैं 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 15 किलोमीटर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। इसको ऑप्शन से गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। सेकंड है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। थर्ड है, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किया। फोर्थ है, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। तो इसका आंसर होगा सेकंड, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। अगला, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो इसके ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। सेकंड है, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। थर्ड है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। फोर्थ है, संकल्पनाओं की अंतर्देशी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, संकल्पनाओं की अंतर्देशी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित में कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। तो इसके ऑप्शन है ए बंद सिरे वाले प्रश्न है और ABCD मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। सेकंड है, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। और थर्ड है, ए व बी बंद सिरे के प्रश्न और सी और डी मुक्त सिरे के प्रश्न। तो इसका आंसर होगा बंद मतलब क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। इसका आंसर होगा सेकंड, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न।
नेक्स्ट पार्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसके ऑप्शंस हैं वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। और थर्ड है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और फोर्थ है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो इसका आंसर होगा थर्ड, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। अगला देखते हैं कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो इसका आंसर होगा ACD, यानी कि ए होगा। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है और यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और डी है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर हुआ फोर्थ, ACD। क्वेश्चन नंबर 65 है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो इसका आंसर होगा अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग। Which of the following is not a broad indicator of EVS assessment? तो इसका आंसर होगा सेकेंड, कॉन्सेप्ट मैपिंग। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो इसका आंसर होगा सेकेंड, नजदीक के स्थान के क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करने के लिए। अगला है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका आंसर होगा ये शिक्षार्थियों को उनके अपने आंसर से जुड़ने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? मिजोरम, झारखंड, असम, उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, झारखंड। अगला है आपका घर X पर स्थित है और तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं, अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित होगा? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 100 मीटर
ठीक पश्चिम में। अगला है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। तो इसका आंसर होगा थर्ड, अफगानिस्तान से। नहीं सॉरी, इसका होगा दक्षिणी अमेरिका से। अगला है, कोई लड़का नागरकोइल में मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 नागरकोइल चली गई और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या होगी? तो इसके ऑप्शंस है 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 42.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 36.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर होगा डी, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शंस देखते हैं पहले। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती है, तो ये तो सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है। और फिर है थर्ड है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी ठीक है। तो इसका होगा नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, तो ये गलत है। नर नहीं होती है महत्वपूर्ण, बल्कि मादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसका आंसर होगा 4। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पौधे के लिए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के क्या क्या कार्य हैं? तो इसका आंसर होगा ए, सी, डी, यानी सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, मणिपुर। निम्नलिखित में कौन से कच्चे तेल के उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा ए, गुजरात और तमिलनाडु। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने योग्य है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, बाज, चील और गिद्ध। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है? तो इसका आंसर होगा ए, तेलंगाना। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका आंसर होगा 4, आंवला, गुड़ और पालक। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए गए और पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो इसका आंसर होगा 4, जॉर्ज ग्राहम मेंडल। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छात वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, असम। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की जो की राजधानी गांधीनगर और पटना जो कि बिहार की राजधानी है, तो इसमें बताना है कि किस दिशा में है।
मानचित्र में। तो इसका आंसर होगा 4th, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। आप एक एकीकृत यूएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका आंसर होगा 3rd, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। 86 निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसका आंसर होगा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला है उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 2nd, एसीडी यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, और डी में क्या है, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। दूसरा है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक है। 3rd है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। 4th है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो इसका आंसर होगा 2nd, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक है। नेक्स्ट है पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीता क्या चाहती है? पुनीता चाहती है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, यानी कि 4th आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा 3rd, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। थैंक यू।